अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या होने वाला है, जिससे आपकी हर चीज में परमेश्वर की कृपा बरसती रहे हरदम हमेशा। मैं कुछ गुजरी हुई बातों के बारे में सोचता हूं, जैसा वैसा होते समय मैं समझ नहीं पाया था, पर परमेश्वर पर भरोसा था कि उन्हें हर चीज का ज्ञान है, पर अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। पर अब मुड़ के देखने पर लगता है, ओ बाप रे दोस्त, मुझे उस ट्रेनिंग की जरूरत थी। ओ, वो ट्रेनिंग नहीं लेता तो मेरी समझ में कुछ आना बहुत ज्यादा मुश्किल था। उस ट्रेनिंग के बिना तो मेरे दिए हुए सभी जवाब गलत हो ही जाते। उस ट्रेनिंग के बिना तो मेरी हर प्रतिक्रिया ही गलत हो जाती। देखिए, परमेश्वर का स्कूल जीवन है और आपको परमेश्वर की नियत कार्य में करने लायक स्नातक बनने के लिए ट्रेनिंग लेनी होगी। इसे ही कहते हैं विकास, इसे ही कहते हैं विकास। यशायाह 26 और वचन 3, इसे देखिएगा। वचन 3, इसे जोर से पढ़िएगा। उसकी तो पूरी शांति से रक्षा करता है, पूरी तरह से देवियों और सज्जनों, वो आपको पूरी तरह रखेगा। शांति का यहां पर यही मतलब है, मैं तुम्हें रखूंगा पूरा, बिना कुछ खोए या बिना टूटे। शांति को कभी भी भरोसेमंद मत मानिएगा। असली शब्द है शलोम, जिसका यहां अनुवाद है यहां समृद्धि। मैं तुम्हें शांति से रखूंगा, मैं तुम्हें पूरा रखूंगा, मैं तुम्हें समृद्ध रखूंगा, मैं तुम्हें चंगा रखूंगा, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा समूचा। दरअसल आप हर क्षेत्र में पूरे नहीं तो अमीर नहीं होते। आपके बैंक में पैसे होने से अमीर नहीं होते। आपके पास बैंक में $10 लाख है, पर आपको कैंसर हो, आप बैंक में $10 लाख वाले गरीब आदमी है, कुछ खोया या टूटा तो पूरे नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं, जब तक कि सब ठीक नहीं होता। और देखिए उसने क्या कहा, मैं उसे पूरी शांति से रखूंगा। वो भला किसे पूरा रखेगा? पूरी शांति से वो किसको रखेगा? जिसका मन क्या तुझ में धीरज धरे हुए। जरा सोचिए, मेरा मन तुझ में क्यों धीरज रखे हो? क्योंकि मुझे भरोसा है, आप पर भरोसा है। आप जो करने वाले हैं, मैं उसी के बारे में हमेशा सोचता रहता हूं। मैं हमेशा आपके वचनों के बारे में सोचता रहता हूं। आप पर भरोसा, इसलिए आपके रास्ते पर ध्यान लगाए हूं। मैं आपके सहारे हूं, आप पर निर्भर हूं। आप पर भरोसा है प्रभु, आपका धन्यवाद, क्योंकि मैं आपके मन पर विजय पाऊंगा। उनमें बुरे विचार आ रहे हैं, आप पर भरोसा है, इसलिए आपके सामने ही हर चुनौती जीत जाऊंगा। आप सामने की परिस्थिति पर जीत नहीं पा सकते तो भला दुनिया कैसे जीतेंगे? बस इतनी सी बात है, हम बस बड़ी पुरानी सी चीजें करने चले हैं और सामने आई छोटी सी चीज भी नहीं कर सकते। अपने बुरे रवैये को जीतिए, उस मुंह को जीतिए जो उल जलूल बकता रहता है, जिससे मुसीबत खड़ी हो जाती है। आप समस्याओं से घिर जाते हैं। आप ओट मिल कुकी खाना छोड़ दो, क्रिप्टो डॉलर, उसे जीतो। वो ओट मिल कुकी खाना छोड़ो के। मैंने जो किया आपको बता दिया। नहीं नहीं, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। मेरे शेफ के पास जाकर मैंने एक सवाल पूछा, बिना नुकसान हुए भी ओट मील का मजा लेने का कोई तरीका तो होगा, यह बताओ। तो दोस्त, उसने अपनी बुद्धि लगाई और उसमें कुछ केले भी मिला दिए, क्योंकि उसमें आटा वो नहीं मिला सकता था, चाह के भी नहीं मिला सकता था। तो उसने कुछ केले लिए और उसे छोड़ दिया, जो काले होकर नर्म पड़ जाते हैं। आटे की जगह उसने केला मिला दिया। फिर केलों के साथ उसने ओटमील डाला और अपने घरेलू शहद के छत्ते में से शहद को निकाला, जिसे मिला दिया, और बादाम वगैरह तरह तरह की चीजें उसमें मिला दी। मेरा ओटमील कुकी तो तैयार हो गया दोस्त। मेरे चखने पर उसने पूछा, स्वाद कैसा है? मैंने कहा, किसे परवाह है दोस्त, मैं मान लूंगा, बाकी चीजों के लिए कल्पना का सहारा लूंगा। उसकी गंध ओटमील कुकी जैसी है, वो ओटमील कुकी दिखता भी है। मैंने उसे मुंह में रखा, वो ओटमील कुकी लगेगा। ठीक है, पता नहीं मैंने आपसे ये सब बातें क्यों कहा, पर चलिए यिर्मयाह 17, ये एक बड़ा सा है, इसे पढ़ते हैं, देखते हैं यिर्मयाह 17। ठीक है, देखते हैं यिर्मयाह 17। ठीक है, वचन 5। यहोवा यो कहता है, श्रापित है। अब आप जानते हैं श्राप का मतलब फेल होने की ताकत। श्रापित यानी असफलता की शक्ति। बस आप कितना भी कुछ करें पर कोई फल नहीं निकलता, और आप दूसरा कुछ करें तो लगता है कि होने ही वाला है और फिर से काम पूरा नहीं होता।
शापित का मतलब है असफलता की शक्ति, आशीष मतलब सफल होने की शक्ति या कामयाब होना। अब वचन 5, यहोवा ये कहते हैं, शापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। उसका वचन आपने सुना। शापित शैतान से ग्रस्त वो आदमी है जो अपने से कमजोर पर भरोसा करता है। जानते हैं, ये मनुष्यवाद है। कमजोर मनुष्य के मांस को अपनी बाह बनाकर और जिसका दिल और दिमाग परमेश्वर से हट जाता है, वो निर्जल देश के अधमुए पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वो निर्मल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नही के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धाम होगा तब उसको न लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि तब भी वो फलता रहेगा। मुझे परमेश्वर पर विश्वास है। आमीन। मैं कमजोर मनुष्य पर भरोसा नहीं रखूंगा। मैं दुनिया के तौर तरीकों को नहीं मानूंगा। मैं मनुष्यवादी विचार पर भरोसा नहीं करूंगा। मैं परमेश्वर में भरोसा रखूंगा, क्योंकि मैं उस वृक्ष की तरह बनना चाहता हूं जो नदी के तीर पर लगा होगा, और जब दुनिया फल देना बंद कर देगी तब भी हम फलते फूलते रहेंगे। परमेश्वर की महिमा। हमारे जीवन में वो फिर भी काम करता ही रहेगा। अब फिर आखिर में देखते हैं भजन संहिता 112। यही धार्मिकता का चरित्र है। भजन संहिता 112। धर्मी जन का चरित्र अभी से समझ जाएंगे। हमने इसे पढ़ा तो है, पर इसे ठीक से समझ नहीं सके। वे इस तरह कैसे जी सके? भजन संहिता 112। या की स्तुति करो। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहना चाहिए। आपका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। यही बुद्धिमानी है। वो अनुग्रहकारी और दयावंत होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता है और उधार देता है, उसका कल्याण होता है। देखा आपने, वो न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। वो तो सदा तक अटल रहेगा। धर्मी का स्मरण सदा बना रहेगा। वो बुरे समाचार से नहीं डरता। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। सारी दुनिया की सभी बुरी खबरें भी उसे नहीं हिला सकेंगी। स्टॉक मार्केट 500 अंक तक गिर गया, 600 अंक तक, वो नहीं डरेगा। क्यों? क्योंकि वो इसके दूसरे तंत्र में अटल है।